हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, आपसे, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्या है उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। कैसा महसूस कर रहे हैं वो, गाइड कीजिए। यहाँ पर है एडजस्टिंग, ओके। यहाँ पर है रिग्रेट्स, ठीक है। यहाँ पर है रोमांटिक फीलिंग्स, ओके। यहाँ पर है सोलमेट्स, ठीक है। यहाँ पर है सोसाइटी एक्सेप्टेंस, यहाँ पर है डेस्टिनी। बॉटम से देख लेते हैं, बॉटम में है सैक्रिफाइस, ठीक है, ओके। कहीं ना कहीं मुझे, वैसे तो मैं क्लैरिफाई करूंगी, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर एडजस्ट कर रहे हैं। हो सकता है इनकी कहीं शादी हो गई है, या तो फिक्स हो गई है, या शादी हो गई है, ठीक है, या शादी कराने की कोशिश हो रही है, या फिर किसी के साथ ऑलरेडी मैरिड है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उन लोगों के लिए बता रही हूँ, या एडजस्ट कर रहे हैं बेसिकली। या फिर हो सकता है आप लोग अनमैरिड भी हो, तो भी इनकी फैमिली बेसिकली नहीं चाहती है आप दोनों साथ में रहो, पर ये एडजस्ट कर रहे हैं, ये वहां पर एडजस्ट कर रहे हैं, उनकी वजह से एडजस्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली की वजह से, या वो चीजें दिख रही हैं। क्योंकि कहीं ना हैवीली रिग्रेट्स दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा किया है, जैसे आपकी तरफ स्टैंड नहीं लेना, आपको जो प्रॉमिसेस किए हैं उसको नहीं निभाना, या आपका दिल दुखाना, कुछ ऐसा किया है जिस वजह से आज इनको रिग्रेट महसूस हो रहा है। ठीक है, पर इनके मन में ना आपके लिए बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत ज्यादा ये आपसे प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं आपको अपना सोलमेट मानते हैं। और यस, आप दोनों सोलमेट्स भी हो ना, आपको इनके बिना अच्छा लगता है ना इनको आपके बिना अच्छा लगता है। ठीक है, इन्होंने कोशिश की आपके बिना रहने की, आपके बिना जीने की, पर कहीं ना कहीं कोशिशें तो कोशिश ही रही है, कामयाब नहीं हो पाई वो कोशिशें। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि पता है ये रिश्ता ऐसा है जहां पर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। मैंने बोला ना अभी कार्ड को देख के, फिर मैं बोल रही हूँ कि या सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। अब देखो किस केस में सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। हो सकता है आप दोनों की एज में डिफरेंस है, एक बड़ा है एक छोटा है, कुछ एज डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर आप दोनों की कास्ट में, कल्चर में, रिलीजन में, या फिर लैंग्वेज में, ट्रेडिशन में, या फिर फाइनेंस में भी होता है ना। कभी किसी की फैमिली बहुत ज्यादा, या तो आपके पार्टनर की बहुत ज्यादा रिच है और आपकी मीडियम है, ठीक है, तो ये चीजें भी होती है। इस वजह से इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, या फिर हो सकता है कि ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड है, तो कैसे सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, समझ रहे हो। या फिर कहीं और शादी कर ली, या आपके बॉयफ्रेंड थे, गर्लफ्रेंड थी, इन्होंने कहीं और शादी कर ली, अब ये लौट कर आना चाहते, पर कैसे आए, इनको ऐसा लगता है कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है ना, सोसाइटी को लेकर इनके फियर्स, सोसाइटी को लेकर इनको बहुत डर है कि सोसाइटी नहीं करेगी एक्सेप्ट, इसलिए इन्होंने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को सेक्रीफाइस किया है, इस रिश्ते को जाने दिया। इन्होंने कभी स्टैंड नहीं लिया, स्टैंड ले सकते थे, खुलकर आ सकते थे, आपके साथ खड़े रह सकते थे, तो ये चीजें दिख रही है। पर कुछ भी हो, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी हो। देखो, डेस्टिनी का कार्ड है इसलिए भी बोल रही हूं, सोलमेट्स का कार्ड है, तो डेस्टिनी तो हो, दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार तो है। ठीक है, प्यार है, भले ही वो प्यार अभी आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, या इनको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पर प्यार तो है। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, ताकि और अच्छी डिटेल से मैं आपको समझा सकूं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एडजस्टिंग का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। एडजस्टिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर गाइड कीजिए।
ओके, देखो यहाँ पर क्या है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना कहीं इनकी शादी हो गई है, या तो फिक्स हो गई है, या शादी हो गई है, या किसी के प्रेशर में आने की वजह से, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है किसी के प्रेशर, फैमिली वालों की प्रेशर या किसी की प्रेशर की वजह से इन्होंने शादी की है। पर आज भी ये आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, आज भी ये आपसे प्यार करते हैं, शादी हो गई हो, या फिर हो सकता है कि पहले से ही किसी और के साथ ये मैरिड थे, तब आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ठीक है, बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि वहां पर एडजस्टमेंट है। ठीक है, अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, ठीक है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, उनके केस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस शादी के में रहना इनकी एक मजबूरी दिख रही है आपकी तरफ। ठीक है, मजबूरी तभी इन्होंने आपको छोड़ा, या फिर ऐसा दिख रहा है कि फैमिली के प्रेशर की वजह से, ठीक है, या फैमिली की प्रेशर की वजह से इन्होंने एडजस्ट किया है, यानी कि आपको छोड़कर उनके साथ रहना ज्यादा प्रेफरेंस किया है, या फिर इस रिश्ते को, इस शादी के रिश्ते को तोड़कर कहीं थर्ड पार्टी में चले गए, कोई रोमांटिकली, ठीक है, वहां पर एडजस्ट कर रहे हैं। अब वहां पर रहना भी नहीं चाहते, पर मजबूरी में एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो ये चीजें दिख रही हैं आपके केस में, जो हो आप उसको रखिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर रिग्रेट्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर रिग्रेट्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला ना आज इनको हो सकता है कि जैसे आपको इन्होंने चीट किया किसी थर्ड पार्टी के लिए, या किसी की बातों में आने की वजह से, या कहीं एक्सप्लोर किया किसी और को आपको छोड़ करके, या बेसिकली आपके साथ जो डिस्टेंस बनाया है, फैमिली की वजह भी दिख रही है, फैमिली की वजह से जो भी है डिस्टेंस बनाया, आज कहीं ना कहीं इनके साथ बिट्रेल हो रहा है, आज कहीं ना कहीं इनके साथ भी धोखा हो रहा है, जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा था। अब चाहे कोई भी हो, चाहे करियर फाइनेंस हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई रोमांटिक पार्टी हो, चाहे इनके अपने कोई पार्टनर हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, आज वो इनके साथ बिट्रेल कर रही है या कर रहा है, चीटिंग हो रही है बेसिकली। और अब क्या है कि रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, अब पछता रहे हैं कि मेरे से तो कितनी गलती हो गई, मैंने उसको छोड़ दिया, इससे बेटर तो वो थी या वो था, यानी कि आपके लिए आप ज्यादा अच्छे थे, क्या मैंने क्यों कर लिया ऐसा, आज इनको रिग्रेट हो रहा है। और कहीं ना कहीं लौट कर भी आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, पर अब ऐसा लग रहा है कि कैसे, किस मुंह से सॉरी बोलेंगे। अब आप माफ करो ना करो, ये भी तो है कि आप नहीं माफ करो जब, तो वो चीजें इनको फील हो रही है कि अब मैं क्या करूं, जो गलती हो गई उसको कैसे सुधारूं, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड क्यों है, द हेरोफेंट। तो कहीं ना कहीं आज ये आपके लिए पागल हो रहे हैं, आपके लिए सिंसियर हो रहे हैं, आपके लिए यस, क्योंकि इस रिश्ते को इन्होंने कभी भी सिंसियरली नहीं लिया, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इनके लिए ये रिश्ता। हाँ, आपको बुरा लग रहा होगा, हर्ट हो रहा होगा, पर सच्चाई यही है कि इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था रिश्ता। हो सकता है ये बस फिजिकल होने के लिए, या अपनी नीड्स के लिए, या अपनी जरूरत की वजह से इन्होंने आपके साथ रिश्ता बनाया, जब इनकी जरूरत पूरी हुई तो आपको छोड़ दिया। ये चीजें भी दिख रही है, पर अब ना इनको एहसास हो रहा है कि मैंने तो, मुझसे गलती हुई है, मैंने गलत किया। ठीक है, आज एहसास हो रहा है तो आज लौटना चाहते हैं, आज एहसास हो रहा है तो दोबारा से वही कनेक्शन, वही बॉन्डिंग आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, आज एहसास हो रहा है तो पूरी डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते को निभाना है, आज एहसास हो रहा है तो यस, इनके मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, आज ये आपको क्रेव कर रहे हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, वो पुराना समय इनको याद आ रहा है। शादी, अगर इन्होंने कमिटमेंट दिया था, प्रोमिसेस किए थे, कमिटमेंट तो देकर छोड़ दिया, या झूठ बोल दिया, या नहीं दे रहे थे, या प्रोमिसेस किए थे बस टाल रहे थे आपको, तो कहीं ना कहीं आज ये कमिटमेंट देकर ना उस रिश्ते को निभाना चाहते हैं जो इन्होंने बनाया था आपके साथ। ठीक है, मैं यहां पर ये भी देख पा रही हूं, यस, डिफरेंसेस तो है आप दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, कुछ ना कुछ। ठीक है, पर जो भी है, सब कुछ छोड़ करके, सारे डिफरेंसेस को खत्म करके आज ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना फैमिली इनके लिए इंपॉर्टेंट थी, फैमिली नहीं मान रही थी कि हम नहीं कराएंगे भाई इससे शादी, या तुम इसके साथ मत रहो, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं अब ये सबको छोड़ना चाहते हैं,
सब कुछ और सबको छोड़ना चाहते हैं ये आज। क्यों? क्योंकि आपका प्यार के बिना ये नहीं रह पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता है इनको ना आप कितने इंपॉर्टेंट हो इनके लिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सोलमेट्स का कार्ड क्यों है? सोलमेट्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द जस्टिस, देख रहे हो? आज इनको जस्टिस करना है, आपके साथ न्याय करना है, जस्टिस करना है। आपको आपकी तरफ फेयर डिसीजन लेना है। आपको वो डिजर्विंग लव देना है जो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने तो तन मन से इनको, तन मन धन हर तरीके से इनको अपना माना था। कहीं ना कहीं अगर आप अनमैरिड हो तो आपने इनको अपनी हस्बैंड या वाइफ माना था, या ऑलरेडी मैरिड हो आप इनके साथ तो आपने यस उस तरीके से प्यार किया है, आपने निभाया है रिश्ते को। या फिर हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो इनके साथ, तो आप बेसिकली इनको सब कुछ मानते थे अपना। इतना तो आपने किसी के लिए नहीं किया जितना इनके लिए किया, जितना इनके बारे में सोचा। क्यों? क्योंकि आप एक फील करते हो इनसे, आप नहीं रह पाते हो, क्योंकि इन्होंने प्यार दिया था आपको। ऐसा तो नहीं है, आपको जीने की वजह दी थी, आपको प्यार दिया था, आपको प्यार का एहसास दिलाया था। प्यार क्या होता है इन्होंने जताया भी था, पर सडनली ये बदल गए, आपका दिल दुखाया, आपको रोता हुआ छोड़ दिया, या रोता हुआ छोड़ रहे हैं, आज भी छोड़ के चले गए हैं, या छोड़ दिया था। पर जो भी है ना, आज इनको हैवीली रिग्रेट हो रहा है, स्ट्रांगली इनको आज ये आइसोलेटेड दिख रहे हैं। इनको अपने किए पर पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों कर दिया, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। समझो, आज इनको सच में इनको बहुत बुरा फील हो रहा है, रोते हैं, परेशान होते हैं आपके लिए, भले ही ये दिखाए ना दिखाए, भले ही ये कभी रोए ना रोए, ठीक है, आज रोते हैं लेकिन क्योंकि देख रहे हैं ना आप इनकी लाइफ से हमेशा के लिए जा चुके हो, इसलिए दर्द हो रहा है इनको, चुभ रहा है इनको ये सिचुएशन। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा क्यूरियस है आपको लेकर, आप इनकी इंस्पिरेशन हो, आपके साथ ये लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम जीना चाहते हैं, आपको वो प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्शन महसूस करते हैं। आज इनको फील होता है कि आप दोनों सोलमेट्स हो। यस, डेफिनेटली इनको फील होता है, ठीक है। न्याय करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में आपके पार्टनर, ठीक है, आपके साथ जस्टिस होगा इस कनेक्शन में। ये करे ना करे जस्टिस, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। क्लेम जरूर कीजिएगा गाइस एनर्जीज को, क्योंकि जितना ज्यादा क्लेम करोगे, कमेंट करोगे या लाइक करोगे, उससे ना आपकी एनर्जी एक्सचेंज होगी, यानी कि ये चीजें आपकी लाइफ में होंगी, ठीक है। तो एक लाइक करने में और कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर लाइफ चेंज हो सकती है और लाइफ अच्छी हो सकती है तो मुझे लगता है कि करना चाहिए आपको, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सोसाइटी एक्सेप्टेंस का कार्ड क्यों है? सोसाइटी एक्सेप्टेंस का कार्ड क्यों है? तो या तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है आप भी कर रहे हो और ये भी, क्योंकि ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इनके घर वाले, परिवार वाले या ये लौट कर आपके पास आ जाए, इनके सामने लोगों की सच्चाई आ जाए, जो पर्दा पड़ा है जो आंखों में वो खुल जाए। आप ये सोच रहे हो, आप चाहते हो ये लौट कर आ जाए, आपके प्यार को, आपकी वैल्यू को समझे, आपकी तरफ आए, और एट द सेम टाइम ये भी मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप चाहते हो इनके अंदर हिम्मत आए ताकि ये आपके लिए स्टैंड ले पाए, सबके सामने बोल पाए, आपके लिए खड़े रह पाए। आप ये चाह रहे हो, क्योंकि प्यार तो है, आप भी जानते हो, पर ये खड़े नहीं होते आपके लिए, यानी कि स्टैंड नहीं लेते आपका, भाग जाते हैं, डरपोक हैं, ऐसा आप फील करते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि यस ये आएंगे, माफी मांगेंगे। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक स्पार्क सा फील हो रहा है इनको दोबारा से आपकी तरफ। अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कर तो रहे हैं पर नहीं हो पा रही है कंट्रोल, फीलिंग्स, इमोशंस, लव। कहीं ना कहीं दोबारा आपकी तरफ आकर सॉरी बोलना चाहते हैं और पूरे दिल से, ठीक है। हालांकि इनको ऐसा फील होता है कि अब आप बदल चुके हो, अब आप शायद इनको माफ ना करो, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो ब्लंडर मिस्टेक है, तो आप माफ नहीं करोगे, पर फिर भी ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, फिर भी ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है। और मुझे ना, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में, एक तरीके से आप वीडियो देख रहे हो, वो भी मैनिफेस्टेशन का काम कर रही है ना। आपका माइंड रिप्रोग्राम हो रहा है, आप रीडिंग सुन रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, तो फील कर रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो, तो वो भी तो एक मैनिफेस्टेशन का ही काम है। अगर आप कोई टेक्निक नहीं भी कर रहे हो, ठीक है, तो या कोई रेमेडी नहीं भी कर रहे हो, तो मुझे दिख रहा है कि यस ये अचानक से आपकी लाइफ में आएंगे। मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये आ सकता है या आ सकती है,
या इसकी तरफ से अचानक से फोन कैसा आ गया, या कॉल कैसे आ गया, मैसेज कैसे आ गया अचानक से, ठीक है। और सॉरी भी बोलेंगे, होता है काफी लोग के कमेंट में देखती हूँ सॉरी भी बोलते हैं उनके पार्टनर, तो यस दिख रहा है यहाँ पर सॉरी भी बोलेंगे, ठीक है। आएंगे, सॉरी बोलेंगे, आपको वो डिजर्विंग लव देंगे जो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि इनको पता है कि आपकी वैल्यू कहाँ है, ठीक है। इतने ऊपर है आपकी वैल्यू, जहां ये सोचते थे कि आपकी वैल्यू ही नहीं है, नहीं, आपकी वैल्यू बहुत है, ठीक है। डेस्टिनी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर गाइड कीजिए। डेस्टिनी का कार्ड यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर है द जजमेंट का कार्ड। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपकी डेस्टिनी में ये है, तो यस आपकी डेस्टिनी अब चेंज होने वाली है। जो कार्मिक लोग थे आपकी लाइफ से या आपके पार्टनर की लाइफ से, वो बहुत जल्दी रिमूव हो रहे हैं, बहुत जल्दी जा रहे हैं। और यस आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, खुशियां आ रही है, क्योंकि वो आपकी किस्मत में है, आपके पार्टनर आ रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में हो, आप दोनों का साथ एक दूसरे की किस्मत में है, ठीक है। इसीलिए आज ये आपको स्टॉक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत क्यूरियस है आपके बारे में जानने के लिए, आपकी लाइफ के बारे में जानने के लिए, ठीक है। एंड हो रहा है, बेसिकली कार्मिक साइकिल का एंड होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यानी कि किसी कोई कार्मिक इंसान की जो लाइफ में है ना, वो जा रहा है या जा रही है, ओके। सेक्रीफाइस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, सेक्रीफाइस का कार्ड क्यों है, सेक्रीफाइस का कार्ड यहां पर क्यों है, गाइड कीजिए, ओके। तो यहां पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो सेक्रीफाइस किया इन्होंने आपका, इस रिश्ते का, किसके लिए, किसी थर्ड पार्टी के लिए, यानी कि फैमिली के लिए हो सकता है, या किसी भी थर्ड सिचुएशन के लिए हो सकता है, चाहे करियर हो, कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, या फिर पैसा क्यों ना हो, नेगेटिव थॉट से क्यों ना हो, सेक्रीफाइस किया, आपका दिल दुखाया, पर अब ना ये आपकी तरफ आ रहे हैं पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, सक्सेसफुल बनाने इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, ठीक है, सक्सेस पे ले जाने आ रहे हैं। बस तैयार हो जाओ, बहुत जल्दी आपका वेट खत्म होने वाला है, ओके। तो 4 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर, 1 नंबर, 20 नंबर, 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, ओके। तो या जोडिक साइन मैंने बता दिए थे, अगर नहीं बताया तो दोबारा रिपीट कर रही हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि दिख रही है यहाँ पर, मुझे तुला राशि बहुत ज्यादा दिख रही है यहाँ पर, और जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, तो यही जोडिक साइन ज्यादा निकल के आए हैं, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।